एनएबी दिल्ली द्वारा वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के मौके पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में इंक्लूसिव इंडिया समिट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार, कॉरपोरेट जगत, तकनीकी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर दिव्यांग जनों के लिए बेहतर सुगम्यता और समावेशन पर चर्चा की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले रहे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समान मौके उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। ये समिट भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, SCL टेक्नोलॉजीज, SCL फाउंडेशन और यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोहलर और SCL टेक्नोलॉजी समेत कई बड़ी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि NAB दिल्ली के अध्यक्ष TD धरियाल, महासचिव प्रशांत रंजन वर्मा और डायरेक्टर कम्युनिकेशन भावना सहाय ने समावेशन और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को समाज की मूल आवश्यकता बताया। वहीं कार्यक्रम के दौरान इंक्लूसिव इंडिया अवार्ड के जरिए दिव्यांगजनों के हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। एनएबी द्वारा इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया है। क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम कितने जरूरी है अवेयरनेस के लिए? यह नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड एक संस्था है। इस संस्था ने आज यहाँ एक समिट रखा है और बहुत सारे जो ब्लाइंड खुद है, जिनके अलग अलग संस्थाएं हैं ब्लाइंड के लिए, दिव्यांगजन के लिए, ऐसे अनेक रिप्रेजेंटेटिव पूरे ऑल इंडिया से इधर आए हैं और कुछ लोगों को अवार्ड भी दे दिया है। उन्होंने मतलब ब्लाइंड के लिए, दिव्यांगजन के लिए काम किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार ने सुगम भारत योजना भी लाई है, या जो हमारे ब्लाइंड जो है 2011 के सेंसस के मुताबिक अपने देश की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, लेकिन दिव्यांगजनों की पॉपुलेशन 2 करोड़ 68 लाख है और उसमें 60 लाख से ज़्यादा मतलब हमारे ब्लाइंड बच्चे और ब्लाइंड लोग उसमें हैं। तो हमारी सरकार के तरफ से मैक्सिमम ये प्रयत्न है कि भाई सभी दिव्यांगजनों के लिए, ब्लाइंड के लिए पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारा है। अभी तक हमने कम से कम 34 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने साहित्य बांटा है। उसमें ब्लाइंड भी है, दूसरे दिव्यांगजन भी है, व्हील चेयर है और मोबाइल है, स्टिक है, कान की मशीन है, ऐसे अलग अलग जो साहित्य होता है। कानपुर में जालियों को कंपनी है वो बनाती है और हमने फ्री में इतना साहित्य हमने बांटा है। इसी तरह हमारे सरकार के तरफ से जब हमारी सरकार आई तब हमने ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए पहले 3% आरक्षण था नौकरियों में, शिक्षा में वो 4% हमने किया है, शिक्षा में 5% किया है। इन सभी संस्थानों को मेरा कहना है कि भाई दिव्यांगजनों के लिए सिंपैथी मिलनी चाहिए, उनको आनंद देने के लिए सब लोगों ने उनको मतलब उनका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके फैमिली के लोग हो या उनके जो मित्र परिवार है या जो समाज है, समाज व्यवस्था ने ब्लाइंड की तरफ देखने की दृष्टि अपनी बदलनी चाहिए और उनको आनंद देना चाहिए। लेकिन सभी जो दिव्यांगजन होते हैं ब्लाइंड के साथ साथ उनके पास बुद्धि होती है, कला होती है, स्पोर्ट में होते दिखाई देते हैं। आपको मालूम है कि भाई पैरा ओलंपिक में मतलब ओलंपिक में जितने अवार्ड मिलते हैं उससे भी ज़्यादा पैरा ओलंपिक में अपनी इंडिया के अवार्ड में मिलते हैं। तो हर खेल में भी मतलब हमारे दिव्यांगजन बहुत आगे है और इसीलिए मुझे लगता है कि दिव्यांगजनों के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Good afternoon, my name is Anupam Vora. I'm an advisor with the National Association of the Blind. I also hold a few other portfolios in the sense that I'm a member of the Committee on Artificial Intelligence of the Confederation of Indian Industry, which is probably the largest industry body in the country. And as far as the correlation between the NAB and the CII goes, we will try and introduce a lot of promotions in AI which will help people who are visually disabled. Not only visually disabled, but also people maybe who have some other kinds of disabilities. So this is going to be an ongoing process, and we have SCL Tech over here, we have Microsoft, we have Google. All these companies are really working very hard, to improve the lives and the conditions of the people who are disabled. I am also a member of the Hotel Association of India, and we will try and see that at least a few percentage of the employment should go over to people with disability. They need not be in the front of the customer. They could be in the back offices. They could be in areas where
in say accounts, in inventory management, all these areas they can work, and I'm sure they're very very capable. They'll be able to do all this kind of work. So these are the things that we are all discussing today, and these are the points that we'll be trying and developing over the next few panel discussions. So looking forward to a productive session and lots of good. एनएबी द्वारा जो इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया है, क्या लगता है इस तरह के समिट्स कितने अवेयरनेस के लिए जरूरी है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सहाय है। मैं नैप दिल्ली में डायरेक्टर कम्युनिकेशन हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। ये समिट हमने खास आयोजित किया है गैट को सेलिब्रेट करने के लिए, जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है। ये ऐसा दिन है जिस दिन विश्व में सारे लोग सुगम्यता को, एक्सेसिबिलिटी को अपनाने की बातें करते हैं, उसके बारे में आगे और पहल की बात करते हैं, सोचते हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ एक आज का दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा मोमेंटम होना चाहिए जो हर समय हम अपनी जीवन में अपनाएं। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जिसमें से 6 में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ है। तो ऐसे विश्व में इस तरीके की बातें करना बहुत अहम है, ताकि हर कोई इंक्लूडेड हो, हर कोई साथ मिलकर आगे बढ़े। नैप दिल्ली एक 47 साल पुरानी संस्था है, जिसका शिलान्यास हमारी स्थापिका ने किया था। आज ये संस्था 2.5 लाख से भी अधिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों और वो व्यक्ति जो बहुदिव्यांगता से ग्रसित हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। हम इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रणाली से ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं अपने लाभार्थियों को कि वो मुख्य धारा में शिक्षा पा सकें। कोई भी जॉब, कोई भी हौसला, कोई भी सपना उनके पहुंच के बाहर ना हो। वो आज हमारे लाभार्थी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े से बड़े कॉलेजों में जा रहे हैं। कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है। ऐसा कोई भी व्यवसाय का क्षेत्र नहीं है जहां हमारे लाभार्थी नहीं गए हैं। और इस समिट के माध्यम से हम यही संदेश विश्व को देना चाहते हैं कि जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनको हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे आने का मौका देना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने बारे में अगर एक लाइन में बता दूं तो मेरा नाम अमर जैन है। मैं प्रोफेशनली एक लॉयर हूँ और एक एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल हूँ। मेरी जर्नी टेक्नोलॉजी की शुरू हुई एनएबी दिल्ली से। मैं 2006 में, मैं जोधपुर राजस्थान में पढ़ा बला, मैंने वहीं से ब्लाइंड स्कूल से पढ़ाई करी। 2006 में जब मैं पहली बार एनएबी दिल्ली आया तो मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, मुझे कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चला। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैं अगर आज देखता हूँ कि हमने कैसे जर्नी स्टार्ट करी और अब हम कहाँ हैं, उस सेंस में देखिए 2008 से लेकर के 2015 तक हमने एक्सेस के लिए फाइट किया। एक्सेस टू सिक्योरिटीज मार्केट, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, एक्सेस टू हाउसिंग लोन्स, एक्सेस टू टेलीकॉम एक्सेसिबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 15 ऑनवर्ड्स हमने बिल्ड करना चालू करा एक्सेसिबिलिटी के लिए। आप सबसे पहले देखेंगे तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सेसिबल मोबाइल बिल्स के ऊपर सर्कुलर लेके आए। फिर उसके बाद में आरबीआई ने सर्कुलर निकाला 24 में कि पेमेंट सिस्टम्स सारे एक्सेसिबल होने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बैंकिंग सेक्टर आए। उसके बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट दिया, प्रज्ञा परसून एंड अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डिजिटल एक्सेस इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो वहाँ से हमने मॉडल बनाया। फिर जुडिशरी ने एक्सेसिबिलिटी कमेटी बनाई, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब हम एक मॉडल बना चुके हैं। नाउ इट इज़ फॉर अस टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर एंड ऑब्वियसली द अपकमिंग चैलेंजेस जैसे कि एआई है, उसके बाद में आपका ओवरलेज हैं, इस टाइप की चीज़ों को लेकर के मार्केट में कैसे एक्सेसिबिलिटी को बेटर किया जा सकता है एंड कीपिंग ऑल्सो वॉच कीपिंग ऑल्सो वॉच ऑन द guardrails that we need to establish to make sure कि accessibility अच्छे से implement हो। I think that's the journey that we are at now. इंक्लूशन की तो मेरी नज़र में बहुत बड़ी भूमिका है। मैं अबिन रॉय चौधरी हूँ, CEO ऑफ एक्सेसिफाई लैब्स। हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में बहुत सालों से काम करते हैं एंड मैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में एक्सपोज्ड हूँ सिंस 2019। तो मैंने देखा है कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी कैसे लोगों के लाइफ को एम्पावर कर सकती है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है विच अगर हम उसको सही से यूज़ करेंगे, आज की डेट पे हमारे लिए पॉसिबल है कि हम ह्यूमन को पहले ह्यूमन की एक्सपीरियंस दें, राइट? एंड वी जनरली थिंक दैट टेक्नोलॉजी शुड बी द इनेबलर, और उसीलिए आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट पे हम
इंक्लूशन को प्रायोरिटाइज करें सो दैट एवरी ह्यूमन गेट्स द एक्सपीरियंस and the digital value that they're looking from various platforms.